पहली खबर, अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर आज का दिन अहम है। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे बड़े नाम हैं। आरोपी केस में कल्याण सिंह, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास भी शामिल। मामले में बनाए गए थे कुल 49 आरोपी। अब तक 17 आरोपियों की हो चुकी है मौत। आज 32 मुख्य आरोपियों की किस्मत का होगा फैसला। सीबीआई अदालत तय करेगी कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा साजिशन गिराया गया था या कार सेवकों के गुस्से में ढांचा तोड़ा गया। जमीन पर शुरू हो चुका है राम मंदिर निर्माण। फैसले को देखते हुए यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रग्स केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनसीबी की रडार पर आए बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार। इन एक्टर्स के नाम पर सस्पेंस कायम। सूत्रों का दावा, एस, ए और आर से शुरू होते हैं इन एक्टर्स के नाम। इन एक्टर्स को जल्द समन भेजेगी एनसीबी। सूत्रों का दावा, तीनों स्टार ड्रग्स मंगवाते थे, खुद सेवन भी करते थे। सूत्रों का दावा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक शख्स ने लिया है तीनों स्टार का नाम। जोमैटो की आड़ में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 3 गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़। कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर खींचतान जारी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा आज जाएंगे दिल्ली। आज दोपहर 3 बजे होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बिहार विधानसभा के उम्मीदवारों पर हो सकती है चर्चा। सीएम उम्मीदवार पर महागठबंधन में छिड़ी रार। कांग्रेस ने तेजस्वी के चेहरे पर अभी तक नहीं भरी हामी। आरएलएसपी और बीएसपी ने किया चुनावी गठबंधन का ऐलान। मायावती ने उपेंद्र कुशवाहा को घोषित किया सीएम पद का उम्मीदवार। बिहार एनडीए में अभी तक अटका है सीटों का बंटवारा। आज दिल्ली में हो सकती है बीजेपी की बड़ी बैठक। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान। 3 नवंबर को वोटिंग और 10 नवंबर को होगी काउंटिंग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव को बताया एमपी के भविष्य का चुनाव। कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलने का किया दावा। एमपी में कांग्रेस के 25 विधायकों के दल बदल से खाली हुई है विधानसभा सीटें। अधिकतर बागियों को मिला है मंत्री पद। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। बिहार की 1 लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को वोटिंग का ऐलान। 10 नवंबर को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 200 कुम्हारों को देंगे इलेक्ट्रिक चाक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर में होगा समारोह। 70% ट्यूशन फीस अभिभावकों से लेने के सिंगल बेंच के फैसले को राजस्थान सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी। आज राजस्थान हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाथरस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आज दिल्ली के यूपी भवन का घेराव करेंगे आप कार्यकर्ता। उत्तरी दिल्ली के मेयर के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आप पार्षदों को 3 महीने के लिए निलंबन के खिलाफ देंगे धरना। अमेरिका में हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच हुई तीखी बहस। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक का श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई आज। डायरेक्टर शेखर कपूर बने एफटीआईआई सोसाइटी के नए अध्यक्ष। एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन पद संभालेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का निधन। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में पितामह के रूप में थी पहचान। यूपी में 1 अक्टूबर से धान क्रय केंद्र शुरू करने का आदेश। मुख्यमंत्री योगी का आदेश, किसी कीमत पर एमएसपी से कम दाम किसानों को न मिले। पराली जलाने को लेकर 1 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के मंत्रियों की अहम बैठक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में होगी वर्चुअल मीटिंग। गुवाहाटी में लगातार बारिश से बुरा हाल, लोगों को डरा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। नदी के आसपास रहने वाले लोगों में बना हुआ है डर का माहौल। बेंगलुरु में बारिश से पानी पानी हुआ शहर। सड़कों से लेकर गलियों तक पानी का बसेरा। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम। लोगों की रसोई का बिगड़ा बजट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भीड़ पर सांड ने बोला हमला। सांड के हमले में 3 लोग जख्मी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में माफियाओं और उनके गुर्गों पर जारी है सरकार की कार्यवाही। चुन चुनकर अतीक के गुर्गों की अवैध संपत्तियों को ढहा रहा है प्रशासन। अतीक की अब तक 13 प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। अतीक के खास शूटर राशिद का बेली रोड पर आलीशान मकान ध्वस्त। मुरादाबाद में सपा नेता आजम खान के करीबी भूमाफिया यूसुफ मलिक की कोठी पर कुर्की वारंट चस्पा। गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा। यूसुफ मलिक के हाजिर न होने की वजह से रामपुर कोर्ट से जारी हुआ कुर्की वारंट। सपा नेता ने कहा, हम आजमवादी हैं, न मरने से डरते हैं न मानने से। लॉकडाउन में मंदिरों में घट रहे दान दक्षिणा के बीच अहमदाबाद में एक भक्त ने द्वारकाधीश को 550 ग्राम चांदी का मुकुट दान दिया। दिल्ली जल बोर्ड का 7 एजेंसियों पर 6,811 करोड़ बकाया भुगतान के लिए जल बोर्ड ने जारी किया नोटिस। केंद्र की 4 एजेंसी और तीनों नगर निगम को नोटिस। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं राघव चड्डा।
ठंड के मौसम में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर 1 अक्टूबर को होगी मंत्री स्तरीय बैठक में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के पर्यावरण मंत्री होंगे शामिल। गुजरात में फीस पर हो रहे घमासान का अब तक नहीं मिला समाधान, कई बैठकों के बाद भी दोनों पक्षों में नहीं बन पाई बात। अब आंदोलन की राह अपनाने को तैयार दिख रहे हैं अभिभावक मंडल, आज कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला ले सकती है सरकार। अहमदाबाद से सटे कलोल में पाटीदार संगठन एसपीजी के प्रमुख धर्मेंद्र पटेल पर जानलेवा हमला, 5 हमलावरों ने तलवार से किया हमला। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोरेगांव इलाके से पकड़ा 14 लाख का ड्रग्स, एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी, 3 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को हुआ कोरोना, खुद को किया होम क्वारंटीन, उनकी पत्नी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज, डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते तक आराम की सलाह दी। आईसीएमआर की दूसरी सीरो सर्वे रिपोर्ट का दावा, अभी भी काफी आबादी कोरोना की चपेट में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा, अब तक 51 लाख लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में पिछले सप्ताह 7 दिनों में लगभग 77,80,000 टेस्ट हुए। देश में 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा मामले सामने आए, कोरोना मरीजों की संख्या 61,50,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 3,227 नए केसेस की पुष्टि, कुल मामले 2,76,000 के पार, अब तक 5,320 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 14,976 नए केस, 13,66,000 मरीजों की तादाद। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 1,713 नए केस, 49 मरीजों ने तोड़ा दम, एक्टिव केसेस 26,000। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 215 पुलिसकर्मी संक्रमित, कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 23,033 हुई, अब तक 245 पुलिसकर्मियों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 4,069 मामले सामने आए और 5,711 लोग ठीक हुए, रिकवरी रेट 85.34। बिहार में कोरोना के एक दिन में 1,339 लोग पॉजिटिव, 35 राज्यों में एक्टिव केसेस की संख्या 14,390। राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 2,148 लोग पॉजिटिव, 15 की मौत, कुल मामले 1 लाख के ऊपर। राजस्थान सरकार ने कहा अब और नहीं होगा लॉकडाउन, कोरोना से जन आंदोलन से निपटेंगे, एनसीसी, स्काउट और गाइड भी निभाएंगे भूमिका। राज्य में सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दे चुका है विपक्ष, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन की संभावनाओं को नकारा। उत्तराखंड में एक दिन में 493 नए मामलों की पुष्टि, 48,000 के पास मरीजों की तादाद, अब तक 591 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 1,562 नए मामलों की पुष्टि, 25 की मौत, 1,26,000 से ज्यादा संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 14,447 हुई, अब तक कोरोना से 178 लोगों की मौत, 11 के करीब लोग ठीक। गुजरात में कोरोना के 1,381 नए मरीजों की पुष्टि, 11 की मौत, 1,36,000 के पास संक्रमितों की संख्या। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में मिले 3,188 मरीज, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,53,000 के पार पहुंचा। झारखंड में कोरोना के 1,123 नए मामलों की पुष्टि, राज्य में संक्रमितों की संख्या 82,000 से ज्यादा, 700 की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 7,000 नए केस, 22 की मौत, 1,86,000 के पार मरीजों की संख्या। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 10,453 केस सामने आए, 136 की मौत, मरीजों की संख्या 5,92,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 5,546 मामलों की पुष्टि, 70 की मौत, मरीजों की संख्या 5,91,000 के पार। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में 269 नए मामले सामने आए, कुल मरीज 10,446 हुए, अब तक 65 की मौत। एसबीआई ने फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, कई ऑफर्स के साथ हर तरह का लोन हुआ सस्ता। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया धमाकेदार प्रीपेड प्लान, 351 रुपए में मिलेगा 100 GB डेटा। 30 सितंबर को लॉन्च हो सकता है गूगल का नया स्मार्टफोन पिक्सल 5, करीब 51,000 रुपए होगी कीमत। गैलेक्सी टैब A7 भारत में लॉन्च, A7 में 10 इंच की TFT स्क्रीन, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। महिंद्रा की न्यू थार 2020 की बुकिंग 2 अक्टूबर से शुरू होगी, पहली कार के लिए अब तक लगी 90 लाख रुपए की बोली। दुनिया में ड्रोन युद्ध की शुरुआत, अजरबैजान ने तबाह किए आर्मेनिया के टैंक। विवादित नागोर्नो-कराबाख इलाके को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में चल रहा है युद्ध।